तो पिछले हफ्ते मुझे कॉल आया एक स्टूडेंट का, जो मुझे बता रहा था कि उसके साथ एक फाइनेंशियल स्कैम हुआ है, फ्रॉड हुआ है अराउंड क्रेडिट कार्ड पेमेंट। तो मैंने सारी स्टोरी सुन ली, सारी चीज़ें समझ ली और जो भी लीगल एक्शन ले सकते हैं वो एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन जब मैं स्टोरी समझ रहा था तब मैंने एक क्वेश्चन पूछा कि आप मुझे क्यों रीच आउट कर रहे हो। मतलब मैं एक टीचर हूँ, मैं यूजुअली करियर गाइडेंस देता हूँ, तो इस केस में मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ। तब स्टूडेंट ने हाईलाइट किया कि ये जो फ्रॉड चल रहा है ये यूएसए में पेमेंट्स के अराउंड चल रहा है। मुझे इनिशियली लगा कि वन ऑफ द केसेस होगा, शायद कुछ लोगों के साथ ही हुआ है और मे बी ही इज़ वन ऑफ द केसेस, तो अनफॉर्चुनेटली इसके साथ हुआ है। 2 दिन बाद मुझे और एक व्हाट्सएप मैसेज आता है एक स्टूडेंट से, जो कहती है कि सर मेरे साथ एक ऐसा स्कैम हुआ है, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो, इज़ देयर एनी वे टू रिकवर द मनी। और उसके कुछ टाइम बाद जब मैं लिंक्डइन पे जाता हूँ, मेरे काफ़ी अच्छे फ्रेंड है फेनिल, जो आईएमए के साथ काम करते हैं, मैं उनका एक फाइनेंशियल फ्रॉड के अराउंड पोस्ट देखता हूँ। तब मुझे सेंस होता है कि जितना मुझे लग रहा है उतना छोटा ये फ्रॉड नहीं है। अपैरेंटली बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ये फ्रॉड हो रहा है और मुझे लगा है कि वीडियो बनाना चाहिए टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स हाउ टू बी सेफ अराउंड सच फ्रॉड्स। एंड यहाँ पे मतलब फाइनेंशियल फ्रॉड्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेनली 2 तरह के फ्रॉड्स हो रहे हैं अराउंड पेमेंट्स फॉर इंटरनेशनल कोर्सेज, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द कोर्सेज के लिए आपको यूएस या किसी और करेंसी में पेमेंट करना होता है और यहाँ पर मेनली क्रेडिट कार्ड्स ही एक्सेप्ट होते हैं और कुछ इंटरनेशनल डेबिट कार्ड्स एक्सेप्ट होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास क्रेडिट कार्ड्स होते नहीं हैं, तो किसी और का लेके एज अ हेल्प वो पेमेंट कर देते हैं। तो यही एक स्कोप और अपॉर्चुनिटी बन जाता है एक स्कैमस्टर के लिए टू ट्रिक यू और टू गेट मनी आउट ऑफ यू। और यहाँ पर जो स्कैम एग्जीक्यूट हुआ है अनइमेजिनेबल, मतलब जिस तरीके से एग्जीक्यूट हुआ है, आई विल वॉक यू थ्रू द ओवरऑल प्रोसेस, बट दिस वीडियो इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल यूएससीए में एस्पायरेंट्स जो सेल्फ स्टडी कर रहे थे। जैसे दोनों स्टूडेंट्स ने रीच आउट किया, वो सेल्फ स्टडी कर रहे थे, तो दे वरंट अवेयर अबाउट सच थिंग्स, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है। प्लस जो भी स्टूडेंट्स इंटरनेशनल कोर्सेज कर रहे हैं, इंटरनेशनल पेमेंट्स कर रहे हैं, उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। इन जनरल फाइनेंशियल फ्रॉड कई तरह के होते हैं, लेकिन हमारे जो यूएससीएमए के इकोसिस्टम में फ्रॉड हो रहे हैं वो मेनली 2 तरह के हैं। इस वीडियो में हम उसी को कवर करेंगे। सबसे पहले है अराउंड क्रेडिट कार्ड पेमेंट, और यहाँ पर मैं उन्हीं 2 स्टूडेंट्स की स्टोरी बताता हूँ कि एग्जैक्टली क्या हुआ, उनकी ओवरऑल जर्नी क्या थी अराउंड दिस। सी, ये स्टूडेंट्स एक टेलीग्राम ग्रुप में एक्टिव थे, जहाँ पर यूएससीएमए के अराउंड डिस्कशन होता है, बातें होती है, डिस्काउंट कोड्स शेयर होते हैं और कई सारी चीज़ें शेयर होती है। और इस डिस्काउंट कोड से पूरी कहानी स्टार्ट होती है और इसका मैं कंटेक्स्ट भी बताता हूँ। जब भी कोई स्टूडेंट या कोई भी कैंडिडेट इन जनरल यूएससीएमए के लिए प्रिपेयर करता है, यहाँ पर 2 ऑप्शंस होते हैं टू गेट सम डिस्काउंट। एक ऑप्शन होता है पब्लिक डिस्काउंट, जहाँ पर आईएमए खुद आके बताती है कि देयर इज सम डिस्काउंट ऑन योर मेंबरशिप एंड एंट्रेंस फी। वो इन जनरल 2 से 3 बार एवरी ईयर दिया जाता है और वहाँ पर एक कूपन कोड होता है जिसे आप यूज़ कर सकते हो फॉर अ डिस्काउंट। दूसरा होता है कि आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट जो एएलपी है, एएलपी मीन्स अप्रूव्ड लर्निंग पार्टनर, एक तरीके से आप इन अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ पार्टनरशिप मेन इंस्टीट्यूट के साथ काम कर रहे हो, आईएमए के साथ काम कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल फिनस्टीट्यूट एजुकेशन, हम एक एएलपी अप्रूव्ड लर्निंग पार्टनर है आईएमए के, जहाँ पर हम यूएससीए में कोचिंग देते हैं। सो जो भी हमारे साथ एनरोल होता है या जो भी एएलपी अप्रूव्ड कोर्स प्रोवाइडर के साथ एनरोल होता है, यहाँ पर भी एक डिस्काउंट होता है जो एक स्पेशल लिंक प्लस एक स्पेशल कूपन कोड थ्रू दिया जाता है। 2 ही ऑप्शन होते हैं डिस्काउंट के और थोड़े अलग अलग होते हैं, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है कि स्कोप क्या होता है, लिमिटेशंस क्या होते हैं, क्या वो स्पेसिफिक टाइम के लिए ही होता है, थ्रू आउट द ईयर नहीं होता है। अब ऐसे केस में स्टूडेंट ने एक ग्रुप पे पूछा कि क्या कोई डिस्काउंट अवेलेबल है, तो यहाँ पर कम्स इन द स्कैमस्टर। वो आके बताता है कि हाँ मेरे पास एक स्पेशल डिस्काउंट है, आपको लेट्स से 50,000 अगर फी है तो बस 40,000 ही पे करनी है, और उसके साथ आप मेरा क्रेडिट कार्ड भी यूज़ कर सकते हो जिससे आप ये डिस्काउंट ले पाओगे। अब मोस्ट ऑफ द केसेस में ना क्या होता है कि जो भी इंटरनेशनल प्रोग्राम्स है जहाँ पर आपको क्रेडिट कार्ड थ्रू पे करना है, क्योंकि कोई और करेंसी है ये आपके पास नहीं होता है, तो आप किसी से बोरो करके पे कर सकते हो। तो इसी केस में कोई खुद से अपना क्रेडिट कार्ड दे रहा है तो वाई नॉट, प्लस डिस्काउंट भी है। तो कई सारे स्टूडेंट्स इनके थ्रू पे करते हैं, लेकिन फिर ट्रस्ट का पार्ट आता है, क्योंकि टेलीग्राम है, सब ऑटोनॉमस है, आपको पता नहीं आप किससे बात कर रहे हो। तो स्कैमस्टर कहता है कि मैं पहले आपका पेमेंट करूंगा, जब आपको कंफर्मेशन आ जाएगा आईएमए के साइड से तब आप मुझे पे करना अमाउंट। तो इस केस में आपको लेजिटिमेट साउंड करेगा कि यार कोई एडवांस में पे कर रहा है ऑन आवर बिहाफ और उसके बाद कंफर्मेशन मिलने के बाद हम पे करेंगे। तो यही होता है, दीज स्टूडेंट्स गेव अप्रूवल कि जाओ हमारे बिहाफ पे पेमेंट करो, हम आपको पैसे दे देंगे। तो वही हुआ, डिटेल्स शेयर हुए, पेमेंट कंप्लीट हुआ, पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आईएमए से कंफर्मेशन आ गया। अब कई सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं है कि हाउ डज द क्रेडिट कार्ड इकोसिस्टम वर्क्स। लेट्स से मेरे क्रेडिट कार्ड थ्रू एक फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन हुआ है, तो मेरे पास टाइम होता है डिपेंडिंग ऑन द बैंक। कुछ बैंक्स में 48 आवर्स, कुछ बैंक्स में 7 डेज, कुछ बैंक्स में तो 30 डेज, जहाँ पर मैं अपने बैंक के पास जाऊँगा, बताऊंगा कि ये एक फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन है, आप प्लीज़ इसे रोक दो और अपना अमाउंट रिवर्ट कर लो। दिस इज़ पॉसिबल, दिस इज़ वेरी मच डूएबल, स्पेशली जब फॉरेन में पैसे जा रहे हैं। ऑफकोर्स द बैंक्स विल बी वेरी मच एक्टिव। तो यही हुआ, पेमेंट होने के बाद आईएमए से इमीडिएटली कंफर्मेशन आ जाता है, लेकिन ये जो स्कैमस्टर था वो अपने बैंक चला जाता है, बताता है कि ये फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन है, प्लीज़ रिफंड माई मनी। वैसे ही पैसे रिफंड हो जाते हैं, क्रेडिट कार्ड में वो लिमिट ऐड हो जाता है और इनको ऑटोमेटिकली एक कैंसिलेशन का मैसेज आता है
टेलिंग दैट कि जो भी पेमेंट प्रोसेस हुआ था दैट इज़ नॉट सक्सेसफुल। लेकिन ये सब होने में 2 से 3 दिन का टाइम लग जाता है, बट बाय देन इट इज़ टू लेट, क्योंकि आपको पता नहीं है कि किसने ट्रांजैक्शन किया है, प्लस आप खुद ने इनिशियली अप्रूवल दिया था। तीसरा, अब आप IMA के पास भी नहीं जा सकते और बता सकते हो यार मैंने किसी और को पे कर दिया था, उसने मुझे ऐसे फंसा दिया है इसमें, प्लीज़ हेल्प मी। देयर इज़ नो वे आउट। तो यहाँ पर एक ही मैं कॉशनरी एज अ मेंटर आपको एडवाइस करूँगा, प्लीज़ टेलीग्राम पे रैंडम लोगों पे भरोसा मत रखो। देर आर एन नंबर ऑफ नॉनसेंस। मैं किसी ज़माने पे खुद एक्टिव था टेलीग्राम पे, लेकिन जो भी मैं नॉनसेंस ओवर द टाइम देखते आया हूँ, समहाउ आई फील इट इज़ नॉट वर्थ इट टू बी देयर। देर आर मोर देन इनफ फोरम्स जहाँ पर थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी है, थोड़ा सा मॉडरेशन है, तो वहाँ पर आप विथ ट्रस्ट विथ सर्टन सपोर्ट फ्रॉम द इकोसिस्टम जा सकते हो। एक एग्जाम्पल देता हूँ, मैंने एक फिनस्ट्रीट कम्युनिटी बिल्ड की है ऑन व्हाट्सएप, जहाँ पर वी हैव मोर देन 500 मेंबर्स। यहाँ पे कंटिन्यूस मॉडरेशन होता है, तो जब भी मुझे कोई कंप्लेन आती है, कुछ भी नॉनसेंस चलता है, आई इमीडिएटली स्टेप इन और आवर टीम इमीडिएटली स्टेप्स इन एंड टेक्स केयर ऑफ इट। पायरेसी बिल्कुल भी सपोर्टेड नहीं है, तो कोई भी शेयरिंग हो इमीडिएटली डिलीट हो जाता है। हम एक्शन ले लेते हैं कि देयर आर सर्टन कम्युनिटी पॉलिसीज और गाइडलाइंस केप्ट, जैसे ही वो वायलेट होता है, किसी भी तरह का प्रमोशन हो गया तो हम डिलीट कर देते हैं। कोई भी क्लास वाइज कंपैरिजन हो तो वो डिस्करेज किया जाता है कि प्लीज़ A to B मत करो। ये नेटवर्किंग के लिए होता है, ये लर्निंग के लिए होता है, ये अवेयरनेस के लिए होता है कि कुछ चेंज आ गया है, कुछ न्यूज़ आई है जिसे इमीडिएटली पास ऑन किया जाए। तो दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ओवरऑल कम्युनिटी, और ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। कम्युनिटी ऑलवेज हेल्प्स, लेकिन जहाँ पर बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ऑलवेज टेक थिंग्स एट रियल वैल्यू, नॉट एट फेस वैल्यू। कि कोई कुछ बता रहा है तो बस ब्लाइंडली उसे एक्सेप्ट मत करो, भरोसा मत रखो। एक टेक्स्ट था, किसी एक रैंडम पर्सन ने मेरे बारे में कुछ बुरा लिख दिया था कि आदित्य शेलार XYZ पर्सन ऐसे कुछ है, कुछ प्रॉब्लम है मुझ में। तो एक स्टूडेंट ने उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेजा था कि सर ये देखो कोई तो कुछ क्या कह रहा है टेलीग्राम पे। तो आई इमीडिएटली कॉल द स्टूडेंट कि आप मुझे जानते हो कितने सारे टाइम से, मतलब 6-8 महीने से शी वॉज फॉलोइंग माई कंटेंट, शी वॉज पार्ट ऑफ द कम्युनिटी। मेरी स्टूडेंट नहीं थी, लेकिन बीच बीच में फॉर मेंटरशिप शी यूज्ड टू कनेक्ट विद मी। तो मैंने सिंपल सा क्वेश्चन किया कि डू यू नो मी एंड डू यू नो दैट दिस इज नॉट ट्रू। शी सेड यस, लेकिन कोई आके बोल रहा है, बट वी कांट कंट्रोल सच थिंग। तो टेलीग्राम ग्रुप का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है कि देयर आर थिंग्स विच आर आउटसाइड योर कंट्रोल, कुछ नहीं कर सकते। सो डोंट टेक इट एट फेस वैल्यू, टेक इट एट रियल वैल्यू के सच में उसमें कुछ लॉजिक है या नहीं। ऑलवेज वेरीफाई थिंग। ये हो गई ओवरऑल स्टोरी, पहले स्कैम किया, पहले फ्रॉड की। अब आते हैं दूसरे टाइप पे, जो है अराउंड फिशिंग लिंक या फिर रेप्लिका वेबसाइट। सी जैसे मैंने कहा था कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट थ्रू डिस्काउंट आता है वो एक स्पेसिफिक तरीके से आता है कि एक स्पेशल लिंक बनती है, IMA की लिंक होती है, लेकिन दैट इज़ अ प्राइवेट लिंक, नॉट अ पब्लिक लिंक। तो कोई भी IMA के वेबसाइट पे जाके उस पेज पर नहीं आ सकता, सिर्फ हम जो ALP मतलब अप्रूव कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं वही जा पाते हैं। तो ये जो प्राइवेट लिंक है ना, इसको एट टाइम्स रेप्लिका किया जाता है कि सेम टू सेम एक पेज बनाया जाता है और वो शेयर होता है, और आपको लगता है कि आप IMA को पे कर रहे हो, बट जस्ट बिकॉज आप किसी और रैंडम वेबसाइट पे हो, जैसे ही आप पेमेंट करोगे वो किसी और को पेमेंट चला जाता है। और इस केस में इवन दो यू आर पेइंग डायरेक्टली, तो एक कोशिश की जा सकती है कि मैं अथॉरिटीज़ को कांटेक्ट करूंगा, अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, प्लस उन्हें कांटेक्ट करने के बाद वो मनी ट्रेस होके मैं वापस ला पाऊंगा। लेकिन ये जो बैंडविड्थ होती है, ये जो स्कोप होता है रिकवरी का, वो बहुत छोटा होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा या विद इन कपल ऑफ आवर्स। तब तक आपने कर लिया तो ठीक है। और एल्स यूजुअली जो इस कैटेगरी के जो स्कैमस्टर्स होते हैं, फ्रॉडस्टर्स होते हैं, वो मनी लेके इमीडिएटली इंडिया के बाहर भेज देते हैं, अलग अलग फनल से राउट होता है एंड द मनी ट्रेस इज लॉस्ट, वो रिकवर नहीं होता है। तो ये दूसरा कॉमन टाइप ऑफ ओवरऑल स्कैम या फ्रॉड है। एंड बिलीव मी, आई मीन फाइनेंशियल लॉस इज वन पार्ट, बट जो ट्रॉमा ये लाता है, जो एक फियर या फिर एक एंग्जाइटी लाता है विद ऑल द टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस अराउंड दिस, वो उससे एक बड़ा कॉस्ट है। सो बी वेरी केयरफुल व्हेनेवर यू आर एंगेजिंग ऑनलाइन, मेक श्योर यू आर कंप्लीटली अवेयर। ये बढ़ते ही जा रहा है, यू कैन लुक एट द नंबर स्टैट्स अराउंड इन आर न्यूज़, इन आर ओवरऑल इकोसिस्टम, फाइनेंशियल फ्रॉड्स बढ़ते ही जा रहे हैं, एंड इट इज़ आर ड्यूटी, आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी अपडेटेड, टू मेक श्योर कि कोई हमारे साथ ही एग्जीक्यूट ना करे। एंड बाय द वे, जब ऐसे केसेस हो, यू कैन डेफिनेटली रीच आउट टू मी। मैं यूजुअली एक टीचर हूँ, तो सब करियर गाइडेंस के बारे में ही चीज़ें लेके आते हैं, बट इफ़ यू नीड हेल्प अराउंड सच केसेस एज वेल, टू माई बेस्ट एक्सटेंट आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पसंद आए तो थम्स अप, इफ यू आर न्यू टू द चैनल देन डू सब्सक्राइब। एज यूजुअल आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।